जय प्रदेश हमारा, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, देश में केंद्र सरकार ने ESMA लगाया है। जी हां, गैस की आपूर्ति तय करने के लिए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। ESMA यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट जो आ रही है। देश में केंद्र सरकार ने ESMA लगाया है। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। ESMA यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता इससे दी जाएगी, कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति भी मिलेगी। तो बड़ी खबर है, इस वक्त देश में केंद्र सरकार ने ESMA लगाया है। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है। ESMA यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहा है। आवश्यक सेवाओं को इससे जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी, कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। और वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच गैस सिलेंडर की सप्लाई पर मंडरा रहे संकट को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LNG की कीमतों में अब बढ़ोतरी संभावना नहीं है। सप्लाई चेन को सुचारू रखने के लिए औद्योगिक उपयोग वाली जो LNG की जरूरत को पड़ने पर घरेलू उपयोग की ओर डायवर्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, देश में पर्याप्त स्टॉक होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की भी संभावना नहीं है। देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं है। तो एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच गैस सिलेंडर की सप्लाई पर मंडरा रहे संकट को लेकर के एक बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LNG की कीमतों में अब बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने के लिए औद्योगिक उपयोग वाली LNG को जरूरत पड़ने पर घरेलू उपयोग की ओर डायवर्ट किया जाएगा। और संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से जंग, अब गैस सिलेंडर की सप्लाई पर भी संकट को लेकर के बड़ी अपडेट है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मिडिल ईस्ट में इससे पहले भी अतीत में जब भी इस तरीके का तनाव हुआ है तो सबसे ज्यादा जो आपदा है वो इसी क्षेत्र के अंदर आती है, चाहे वो LPG गैस हो, CNG हो या फिर जो है वो पेट्रोल या डीजल हो। तो इसको लेकर ये इस बार कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो मॉनिटरिंग उनकी जारी है। और अभी तक ऐसी कोई तस्वीरें, खास तौर पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में राजधानी जयपुर की बात करें तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई है कि लोगों की भीड़ लगने लगी है या बेशुमार लोग जो है पेट्रोल पंप की दुकानों, पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो पहुंचने लगे या गैस की दुकानों के ऊपर पहुंचने लगे। मैं इस समय हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस के एक सबसे बड़े प्लांट पर खड़ा हूं और हम कोशिश करेंगे इनको तस्वीरों के जरिए समझने की कि क्या यहाँ पर वाकई भीड़ है। हालांकि ये जानकारी जरूर मिल रही है कि इनके जो प्लांट हैं उन प्लांट्स के अंदर जो है वो 2 से 3 दिन का स्टॉक है। आप देखिए, मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती है, बहुत ही लिमिटेड ग्राहक हैं। आमतौर पर इतने ग्राहक जो हैं वो हर गैस एजेंसी के ऊपर नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके के संकट की आप बात कर रही हैं उस तरीके का संकट अभी फिलहाल राजस्थान में कहीं नजर नहीं आ रहा है। पीछे आपने मेरे ट्रक देखा, वो ट्रक भी जो है पूरी तरीके से गैस के बॉटल से भरा हुआ था। क्या नाम है सर आपका? अमरचंद जैन। अमरचंद जैन। अमर जी, ये बताइए, आप गैस संकट के चलते आए या रूटीन अपना गैस फिल करवाने के लिए आए? नहीं, वो ट्रांसफर कराने आए। ट्रांसफर करवाने आए। आपको लग रहा है गैस संकट की कोई स्थिति बन रही है अपने आप? हाँ जी, लग रहा है। आप उसी लिए आए? हाँ जी। तो कितने सिलेंडर आप भरवाएंगे यहाँ पे? बस एक ही भरवाते हैं। एक ही भरवाएंगे। तो ये कुछ ग्राहक हैं, आप देख सकते हैं 3 से 4 ग्राहक हैं और ये HP के जो है वरिष्ठ कर्मचारी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जैन, शशि गैस एजेंसी। राजेंद्र जी, ये बताइए कि गैस संकट बताया ये जा रहा है कि राजस्थान के अंदर 2 से 3 दिन की जो प्लांट के अंदर बॉटलिंग की कैपेसिटी रही है, उसके बाद में संकट शुरू हो सकता है। सर, ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है, संकट आ सकता है, बाकी गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो आपको लगा कि यहाँ पर गैस संकट के चलते काफी भीड़ पहुंची है या? अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर अभी। तो आपने सुना यहाँ पर, देखिए गैस एजेंसी है, रूटीन कस्टमर हैं यहाँ पर,
मुश्किल से 3 से 4 कस्टमर यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं और इत्मीनान से यहाँ पर जो है वो कर्मचारी जो है एचपी के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैनेजर से भी हमने बात की और फिर मैं तस्वीरें बाहर की आपको दिखाऊंगा। यहाँ 2 से 3 बड़ी लॉरी जो है वो आप देख सकते हैं गैस के जो बॉटल्स हैं उनकी भरी हुई रखी हुई है। लेकिन इस मामले में ये कहना जरूरी होगा कि भारत सरकार की मॉनिटरिंग इसको लेकर बड़ी जो है वो काम आ रही है। शुरू से इस पूरे मामले के ऊपर नजर बनाए हुए शायद यही वजह है जिसके चलते अभी तक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों के अंदर जरूर इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आने लगी है। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकती हैं कि अभी तक जो है हमने जितनी भी गैस एजेंसियों पर गए हैं वहां पर 4-5 ग्राहक, क्योंकि आजकल आमतौर पर ऑनलाइन गैस की बुकिंग की जाती है और गैस जो है घर पे डिलीवर कर दी जाती है। वैसे ही बहुत जरूरी होने पे ही ग्राहक जो है वो एजेंसी जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी लोग पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं जो होम टू होम डिलीवरी के लिए जो बाइकर्स होते हैं वो गैस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं होम डिलीवरी यहाँ पर चल रही है। तो ये कहना अभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में जल्दबाजी होगा कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई गैस संकट फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि एचपी के मैनेजर खुद कह रहे हैं कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आसानी से वो जो है डिमांड कर रहे हैं और आसानी से उनकी सप्लाई जो है वो ये ट्रक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और डोर टू डोर जो है वो गैस पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो गैस मंत्रालय जो भारत सरकार है उन्होंने तय किया है कि जो गैस है वो आम उपभोक्ता को जो है वो पहले दिया जाएगा, लिहाजा आम उपभोक्ता आज भी प्राथमिकता के ऊपर है। कमर्शियल को प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है, घरेलू उपभोक्ता को जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है। तो फिलहाल जो है राजस्थान इस संकट से बाहर नजर आ रहा है। बिल्कुल आसिफ, और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है जैसे कि आप बता भी रहे हैं। और भी आपके आसपास लोग अगर हैं तो उनसे बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा कि बताया बहुत मुश्किल से 3 से 4 लोग इस गैस एजेंसी के अंदर हैं और हमारे साथ इसी गैस एजेंसी के एक कर्मचारी भी हैं। क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। दीपक, ये बताइए आप एचपी के अंदर काम करते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको कि ईरान इजराइल वॉर के अंदर मिडिल ईस्ट में जहां से हमें गैस या तेल की सप्लाई होती है उसको लेकर किसी तरीके की कोई सिग्नल आपके पास पहुंचा है कि संकट तक तो कंपनी की तरफ से तो प्रॉपर सप्लाई आ रही है, पर है इस समय स्थिति है थोड़ा सा, और क्या कहते हैं आगे आ सकती है प्रॉब्लम हालातों को देख के। अभी आपके पास में पूरी तरीके से सप्लाई आ रही है? हाँ, अभी प्रॉपर सप्लाई आ रही है। देखिए, ये कर्मचारी है जैसा कि मैंने बताया और आम लोगों से भी मैंने बात की और पूरी तरीके से जो है वो एजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन आपको मैंने जैसा पहले ही बताया ऑनलाइन बुकिंग होती है और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जो है ऐसी बाइक से जो है वो गैस जो है वो पहुंचाए जाते हैं। कर्मचारी पूरी तरीके से संतुष्ट है। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं आपको। मेरे पीछे जहां बुकिंग है वहां पर जो है वो गाड़ियों के अंदर लाद कर जो है वो आसानी से जो है वो गैस ले जाया जा रहा है और ये कमर्शियल सिलेंडर्स की संख्या यहाँ पर आपको जो है कम नजर आएगी। ये जितनी भी बुकिंग के गैस है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आसानी से जो है डोर टू डोर बुकिंग की जा रही है। आप डोर टू डोर बुकिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ जी सर। और आज की बुकिंग पूरी हो चुकी है, इसके बाद दोबारा गाड़ी भरेंगे आप? आज की बुकिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो बुकिंग होने के बाद फिर दोबारा गाड़ी भरी जाएगी। तो ये आम उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर हैं। एक गाड़ी आप मेरे राइट में देख सकते हैं, ये भर चुकी है और मेरे पीछे जो आप छोटा टेम्पो देख सकते हैं वो भर चुका है। यानी बहुत आसानी से फोन के ऊपर बुकिंग करवाई जा रही है और ये जो जितने गैसेज हैं ये सिलेंडर जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं। बिल्कुल भी गैस एजेंसी के ऊपर मैं कहूं कि भीड़ नहीं है। 2 से 3 ग्राहक हैं, उनसे हमने बात की, उन्होंने भी बताया कि आने वाले समय में हो सकता है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो मुमकिन है कि ये संकट मंडरा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तैयारी इस स्तर की थी भारत सरकार की कि अभी तक जैसा पड़ोसी देशों के अंदर नजर आ रहा है उस तरह की तस्वीरें या उस तरीके का पैनिक जो है वो यहाँ पर दूर दूर तक जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आप इसे प्लानिंग का कमाल भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर एलपीजी गैस की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है। आसिफ, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच अजमेर